नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चला। इस वीडियो में देखेंगे डिस्काउंट यानी छूट के सवाल देखेंगे। 10 मिनट के अंदर आपके हम 2 नंबर पक्के करा देंगे। डिस्काउंट के जो टाइप पूछा जा रहा है वही टाइप आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। इससे पहले हमने डिस्काउंट का एक वीडियो पहले भी बना दिया, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लेकिन लेटेस्ट में जो डिस्काउंट के सवाल पूछे जा रहे हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, क्योंकि पैटर्न में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। जो आपकी मैथ और रीजनिंग आती थी उसमें तो कम बदलाव हुआ, उसमें 5 से 6% ही बदलाव हुआ। लेकिन जो आपकी साइंस है यानी विज्ञान का लेवल निस्संदेह आज सेकंड वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कठिन था। इसलिए आप लोग अगर बिना साइंस पढ़े जा रहे हैं तो साइंस पढ़ के जाइएगा। साइंस बिना पढ़े जाएंगे तो 20 नंबर का नुकसान कर लेंगे। वहाँ तुक्का मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। साइंस अगर आपको पढ़ना है तो एक यूट्यूब को चैनल का हम नाम बता देते हैं, बहुत से भाई उसमें उनको जानते भी होंगे। जामिल सर साइंस नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे जामिल सर साइंस। इस यूट्यूब पे जाके आप लोग साइंस को ज़रूर कर लीजिएगा एमपी पुलिस के लिए, क्योंकि 20 में से अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20 में जाके तो सोचे कि तुक्का लगा देंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपका सिलेक्शन लेना। इसलिए साइंस को बिना पढ़े बिल्कुल भी मत जाइएगा, चाहे आप मैथ रीजनिंग पढ़ें चाहे ना पढ़ें। लेकिन साइंस को और एमपी जीके को विशेष तौर पे पढ़ के जाएं। एक भाई ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भैया एमपी जीके कहाँ से पढ़ें, तो सत्यादिश शर्मा में शेखावत सर हैं, वो एमपी जीके करा रहे। आप जाके वहाँ से एमपी जीके को अच्छे से कर लीजिए और अपने 6 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जिनका पेपर दिसंबर में है वो लोग ज़रूर एमपी जीके और जामिल सर की साइंस करके जाएं, जिससे आपका निस्संदेह तभी आपको एनालिसिस का फ़ायदा मिलेगा, वरना आपको फ़ायदा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। अब देखते हैं डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 1 से जो पैटर्न पूछ रहा है डिस्काउंट का, जो क्वेश्चन का लेवल है वही आपको इस वीडियो में हम कराएंगे। देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है तो छूट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, तो ऊपर मुफ्त, नीचे कुल, गुणा 100 कर देंगे। इस सवाल का आंसर निकल के सामने आ जाएगा। मुफ्त कितना है? मुफ्त आपका 2 है। ये देखिए 2 वस्तुएं मुफ्त हैं। टोटल कितना हो रहा है? 7 तो पहले मिल रही थी, लेकिन 2 और मुफ्त मिल गई तो टोटल हो गया 9 गुणे 100, 200/9। अब भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 भागे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी। आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। यानी पहला ऊपर हो जाएगा मुफ्त, नीचे कुल, गुणे 100। मुफ्त कितना दे रहा है? 2, लेकिन 3 आप खरीदेंगे 2 मुफ्त पा जाएंगे तो टोटल कितने आप घर ले जाएंगे? 5 गुणे 100, 20 पंचे 100, 40%। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आपके सेशनल में आया था शिफ्ट 1 में। इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन को करा दिया। 1 नंबर तो आपका यहीं पे पक्का हो गया। लेकिन अभी एक और चीज़, ये एक तो ये वाला टाइप पूछा जा रहा, दूसरा सबसे कठिन ये वाला टाइप है जिसमें 3 प्रकार की छूट दे देता। तो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा सवाल सिंपल तरीके से बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर 2 छूट दे देगा तो उसको कैसे करेंगे। 10% और 20% की क्रमिक छूट देने पर तो कुल छूट बताइए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए छूट वाला, पहले भी मैंने बताया, A+B माइनस AB/100। छूट वाला आपको ये वाला सवाल ज़रूर याद होना चाहिए। आपने परसेंटेज में ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ये तो परसेंटेज में काम आता है। लेकिन ये वाला डिस्काउंट में हरदम माइनस आएगा, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ये वाला डिस्काउंट में फार्मूला लगेगा। ए का मान इसमें कितना दिया है? जो पहली छूट है 10 और बी का मान कितना है? 20। फार्मूला के ऊपर रख दीजिए। ए का मान 10 गुणे 20/100, 20 10 30, ये हो जाएगा ऊपर 20 गुणे 10 करेंगे तो 200/100 कट गया तो 28 आ गया। मान लीजिए ये तो सरल सवाल था, अगर इसके जगह पे 15 लिख दीजिए और 17 लिख दीजिए तो कैसे करेंगे उसको देखिए। मान लीजिए एक छूट 15% की, दूसरी 17% की छूट है, तो कैसे करेंगे? एक की जगह आप 15 लिखेंगे, प्लस कर देंगे 17,
माइनस 15 गुणे 17 बटे 100, 17 15 32 होता है। अब गुणा कर दीजिए, 15 सत्ते 105, 10 बचा, 15 एकम 15 10 25, 225 बटे 100। अभी किससे, सबसे पहले इसको काट लीजिए, 5 से कटेगा क्योंकि 5 ऊपर है और नीचे 0 तो 5 से कट जाएगा। विभाज्यता के नियम में हमने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, आप जाके विभाज्यता के नियम को देख सकते हैं। 5 चौको 20 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 2, 5 25, 5 एकम 5, इसमें गुणा करके आप देख लीजिए क्या ऊपर वाला आ रहा, 5 एकम 5, 5 25, 5 चौको 20, 2 22। हाँ, कितना आया था, 451, 20 पंचे 100। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो आपको 451 को भाग देना पड़ेगा पूरी तरह से 20 से। 20 दूनी 40 दो बार जाएगा, कितना बचेगा 5, फिर 20 दूना 40 जाएगा, कितना बचा 11। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, इसमें बचेगा 10, एक जीरो और लगा दीजिए, 20 पंचे 100, 22.55 आ रहा, यानी ये 32 है में 22.55 को आपको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, आपको घटाना सिखा देते हैं दशमलव वाला। देखिए ये 32 है, इसके बाद 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ दशमलव लगाई, डबल जीरो कर दीजिए। ये 22 आपको घटाना है, ये 55 है। पहले 10 में 5 घटेगा तो 5, ये आपको कितना हो गया 9, 9 में 5 घटेगा तो 4। यहाँ पे आपको एक कैरी लिया था तो 2 था तो 1 हो गया, एक अब 1 में 2 थोड़े घटेगा तो एक यहाँ से भी ली थी, 11 में 2 घटेगा तो 9, ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। 9.45 इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। जब आप एक छूट 15 दी रहेगी, एक छूट 17 दी रहेगी, लेकिन ऊपर वाले सवाल का क्या आंसर होगा 28। ये हमने कठिन बता दिया। अब देखिए आपको अगला टाइप, देखिए अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइप देखेंगे। इसमें आपको 3 प्रकार की छूट दे देगा। अभी हम 2 टाइप की छूट कर रहे थे, लेकिन आपको जब 3 टाइप की छूट दे देगा तो इसको कैसे करेंगे। इसमें छूट आपकी दी है एक 12%, एक 20%, एक 25%। सबसे पहले आपको किन्हीं 2 छूट को लेकर सवाल हल करना, जो उसके बाद आएगा उसके साथ अगले छूट को मिला के आपको सवाल हल करना। आप इनमें से किसी छूट को चाहे 12-25 को ले लीजिए, चाहे 20-25 को ले लीजिए, चाहे 12-20 को ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 2 को आपको एक साथ लेनी है। मान लीजिए मैं 12 और 20 को ले लेता हूँ, ए हो गया 12, बी हो गया 20। तो क्या फार्मूला था, a + b - ab बटे 100। ए कितना है 12, बी कितना है 20, 12 गुणे 20 बटे 100, 20 पंचे 100, काट दीजिए। इसको जोड़ें कितना हो जाएगा 32, 12 भागे 5, 5 दूनी 10, भाग में जाए लब्धे शून्य, 0 हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 2.4 आ गया। अब आपको 32 में 2.4 घटाना, घटाइए। उम्मीद करते हैं आपको घटाना पता होगा। 10 में 4 गया तो 6, ये आपका 31 हो गया, 31 में 2 गया तो 9, 29.6 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आपका 29 सेकंड, जब आपका 29.6 आ गया, उसके साथ आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, जो बचा था उसको लीजिए, तो ये आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ये बी हो जाएगा। तो देखिए 29.6 + 25 माइनस 29.6 गुणे, 1 सेकंड, पेन बहुत मोटा हो गया, 25 बटे 100, 25 चौको 100, 29.6 और 25 को जोड़िए तो ये 6 आ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 54.6 आ गया। इस वाले को कैसे करेंगे, 29.6 है, इसमें आपको 4 का भाग करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि 4 आ रहा है, 7 चौक 28, 1 बचेगा दशमलव, ये 6 नीचे आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी 7.4 आपको देखने को मिला। इधर हल किया तो कितना आया 7.4, 4 चौक 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 54.6 में ये माइनस था ना, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 54.6 में
4 को घटाइए, ये 2 हो जाएगा। और ये आपका 54 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये वाला सवाल आप जरूर करके जाइए क्योंकि यही सवाल कठिन बनेगा और आपके शिफ्ट में उम्मीद करें कि ये वाला सवाल देखने को बिल्कुल ना मिले। आपके शिफ्ट में जो ऊपर वाले सवाल हैं, या तो ये वाला सवाल आ जाए, नहीं तो ये वाला आ जाए, नहीं तो ये जो सबसे सरल वाले। उम्मीद करिए कि आपकी शिफ्ट में डिस्काउंट से सवाल तो 100% आएगा, तो उम्मीद करिए कि आपकी शिफ्ट में ये सरल वाले क्वेश्चन फंस जाएं जिससे आपको ये इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल आ भी जाता तो इस तरीके से आप लोग करेंगे ये फार्मूला लगा के तो बड़े आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 2 घंटे का समय, कैलकुलेशन आसानी से धीमे धीमे करेंगे तो फिर भी पर्याप्त समय आपको मिलेगा, कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हमने सारा टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। जामिल सर से आप लोग जाके साइंस को बिना पढ़े पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि 17 से 18 नंबर की साइंस पूछी जा रही है, एमपी जीके 6 नंबर की पूछी जा रही है, तो यानी मोटा मोटा 25 नंबर का साइंस और एमपी जीके को मिला के पूछ रहा है। बिना पढ़े अगर आप लोग एमपी जीके और साइंस गए तो 25 नंबर, फिर आपका पेपर 75 नंबर का रहेगा। तो 75 में आप कितना भी प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो 60 से 62 नंबर ही आएंगे। इसीलिए 25 नंबर की तैयारी करके जाए। जिनका पेपर दिसंबर में है, विशेषकर वो साइंस और एमपी जीके को पढ़ के जाए। शेखावत सर से आप लोग एमपी जीके पढ़ सकते हैं और जामिल सर से साइंस पढ़ सकते हैं एमपी पुलिस के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी से जल्दी इसको 1000 के पार पहुंचाइए। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे चैनल मैथ इनसाइडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ट्रेन का, आप बहुत से बच्चों का कमेंट है भैया ट्रेन करा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए। ज़रूर आज या कल तक में ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो आ जाएगा, विस्तृत लेवल से आएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सवाल अभी ट्रिग्नोमेट्री के मिल नहीं रहे। कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा टाइप पूछा जा रहा, जब तक सवाल नहीं मिलेंगे तब तक मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आए चाहे न आए, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराऊंगा, अगर वो सवाल आ रहे तभी कराऊंगा, वरना मैं सवाल कराना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन आपको मुझे लगेगा यही क्वेश्चन आ रहा, तभी जब कन्फर्म हो जाएगा तभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो प्रदान करूंगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।